हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 1 और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 6। हमारे आज के टॉपिक का नाम है केरल। पिछले टॉपिक में हमने लद्दाख की केस स्टडी देखी थी और आज हम जानेंगे केरल के बारे में। केरल जो दक्षिण पश्चिम में स्थित भारत का एक राज्य है। दक्षिण पश्चिम में कैसे? ये उत्तरी दिशा है, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है और ये दक्षिणी दिशा है। तो दक्षिण और पश्चिम में स्थित है ये भारत का राज्य केरल, जो एक तरफ समुद्र से घिरा है। यहाँ पर क्या है? समुद्र है, अरब सागर है और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। तो केरल एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। और यहाँ पर पहाड़ियों पर मसाले उगाए जाते हैं। कौन कौन से मसाले? काली मिर्च, लौंग, इलायची। अब मसाले उगाए जाएंगे तो व्यापारी तो यहाँ पर मसाले खरीदने आएंगे ही। तो केरल व्यापारियों के लिए आकर्षक केंद्र है। किस लिए? काली मिर्च, लौंग और इलायची के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। किस लिए आए थे? मसालों के लिए आए थे। और संत थॉमस जो ईसा मसीह के धर्म दूत हैं, वो भी 2000 साल पहले केरल आए थे। और भारत में जो ईसाई धर्म आज इतना प्रचलित है, तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है, जो ईसा मसीह के धर्म दूत हैं। इब्न बतूता एक यात्री थे जो 7000 साल पहले केरल पहुंचे थे। इब्न बतूता एक यात्री थे और वो ट्रैवल ब्लॉग्स लिखते थे, यानी कि यात्रा वृतांत लिखते थे। जहाँ भी वो जाते थे वो वहाँ उस जगह के बारे में ज़रूर लिखते थे, अपना एक रिकॉर्ड अकाउंट छोड़कर जाते थे। तो अपने यात्रा वृतांत में उन्होंने मुसलमानों का जीवन वर्णन लिखा। उन्होंने मुसलमानों की जीवन के बारे में लिखा और बताया कि यहाँ पर यानी कि केरल में मुसलमान लोगों की, मुस्लिम समुदाय की बड़ी इज्जत होती है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बहुत इज्जत की जाती है। इब्न बतूता के अलावा वास्को डी गामा भी, जो एक पुर्तगाली यूरोपी थे, वो पानी के जहाज से समुद्र से यहाँ पर आए थे और सबसे पहले वो भारत में केरल ही आए थे। हमने आज तक पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने कोई भारत की खोज नहीं की। उन्होंने क्या किया था? यूरोप से लेकर भारत तक आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। उन्होंने यूरोप से भारत आने वाले समुद्र के रास्ते का पता लगाया था। तो उन्होंने उस रास्ते की खोज की थी, उन्होंने भारत की खोज नहीं की थी। तो वास्को डी गामा भी जब भारत आए थे तो सबसे पहले वो केरल ही आए थे। तो ऐतिहासिक स्थिति में हमने क्या क्या जाना कि केरल में कौन कौन से लोग आए हैं। अरबी लोग आए हैं, यहूदी लोग आए हैं, संत थॉमस आए हैं, इब्न बतूता भी आए हैं, वास्को डी गामा भी आए हैं। अब इतने सारे अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग धर्म के लोग केरल आए हैं, तो केरल पर इनकी संस्कृति का तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो केरल में इसलिए विविधता होगी। तो ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इन सभी धर्मों का केरल में पालन किया जाता है। चीनी व्यापारी भी केरल आए। हमें कैसे पता चलता है कि चीनी व्यापारी केरल आए? मछली पकड़ने के लिए केरल में जिन जालों का प्रयोग किया जाता है वो बिल्कुल चीनी जालों से मिलते हैं और उन जालों को क्या कहा जाता है? चीना वाला। तो इसलिए यहाँ से हमें पता चला कि चीनी व्यापारी भी केरल आए। इसके अलावा चीना चट्टी, यहाँ पर एक बर्तन का प्रयोग होता है तलने के लिए। जो चीन यहाँ पे शब्द का प्रयोग है, इससे भी हमें पता चलता है कि ये तो चाइना से ही हमें देखने को मिलता है। चाइना के व्यापारी यहाँ पर आए हैं और अपना प्रभाव छोड़ कर गए हैं। यहाँ पर एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है, इसलिए हमें ऐसे नाम चीना वाला और चीना चट्टी जैसे नाम देखने को मिलते हैं। तो ये हम देख रहे हैं जो यहाँ पर इस पिक्चर में, ये चीना वाला है जो जाल है मछली पकड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जालों का प्रयोग चीन में भी किया जाता है। केरल की जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ पर लोग मछली, चावल, सब्जी खाते हैं। मसाले जो पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं, चावल तो यहाँ की जलवायु के लिए अच्छी है ही, और मछली पकड़ने के लिए जालों का प्रयोग होता है, वो मछली भी यहाँ पर लोग खाते हैं। तो इस तरह से केरल की भौगोलिक स्थिति कैसी है? समुद्र के पास है, पहाड़ियाँ हैं, चावल की खेती होती है, बारिश भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताती हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात भी है कि केरल में एक त्योहार मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, जिसे क्या कहते हैं? ओणम कहते हैं।
और ओणम को मनाने के लिए यहाँ पर नाव प्रतियोगिता रखी जाती है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक नाव पर कितने सारे लोग हैं, तो यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है, नाव की रेस होती है ओणम त्योहार को मनाने के लिए। तो ये सभी हमने अभी तक बात की केरल की संस्कृति के बारे में, केरल के ऐतिहासिक प्रभाव के बारे में, कितने तरह के लोग केरल में पहुंचे थे, इसलिए केरल में इतने सारे धर्मों को पालन करने वाले लोग आज भी रहते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।